दोस्तों, आप सबने भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में तो सुना ही होगा या फोटो में देखा होगा। आपने यह भी सुना होगा कि ऐसे बहुत से आर्षि महर्षि थे जिन्होंने अपने साधना के बल से तीसरा नेत्र जागृत कर लिया था। इसके सक्रिय होते ही अलौकिक सिद्धियों एवं आकर्षण का नियम भी काम करने लगता है। आकर्षण का नियम जो आपकी किसी भी इच्छा को सच करने का आसान तरीका है। तीसरी आंख को ध्यान के अलावा अन्य तरीकों से भी सक्रिय किया जा सकता है। इस विधि को जानने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि तीसरी आंख आखिर क्या है और इसके सक्रिय होने के क्या लाभ हैं। क्या हम भी इसे सक्रिय करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? उसकी पूरी प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थर्ड आई, जिसे हिंदी में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। ये माथे के बिल्कुल बीच तथा भ्रिकुटी के मध्य में स्थित होती है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की दुनिया में इसे पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास स्थान यही है तथा इसे सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन भी कहा जाता है। हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं जिसका सरलता से प्रयोग कर हम सभी जीवन यापन करते हैं। किंतु इस छठी इंद्रिय का प्रयोग करने के लिए हमें अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की मेहनत करनी है, अर्थात इसे एक्टिवेट करना है। तीसरी आंख खोलने की क्या आवश्यकता है? यदि आपके मन में ये सवाल उठता है कि जीवन तो आसानी से चल रहा है, फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है, तो इस समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो मनुष्य अपने मस्तिष्क का 10 से 15% हिस्सा ही प्रयोग करता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कोशिश कर अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए? थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र वह छठी इंद्रिय है जिसकी मदद से आप जिन चीजों को खुली आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते और कान से सुन नहीं सकते, उसे भी महसूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन सभी अदृश्य चीजों का अनुभव कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं, किंतु आप उनसे अनजान हैं। यदि कोई इतनी शक्तिशाली चीज आपके भीतर सुप्तावस्था में है तो उसे जगाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खोलना अत्यंत कठिन काम है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी आंख का दूसरा नाम सत्य है और लोग सत्यता के साथ जीना भूल गए हैं। मेरा मानना है कि ये लोग कुछ हद तक सही हैं। सरल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आज्ञा चक्र के खुलने से होने वाले फायदे। यदि आप अभी भी संकोच में हैं कि आपको थर्ड आई एक्टिवेशन करना चाहिए या नहीं, तो इसके फायदे देखकर शायद आपको बेहतर वजह मिल जाए। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यह शक्तियों का स्रोत है। जैसे ही आप उसे खोलने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं, सारी अलौकिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। आप में ऊर्जा का प्रवाह लगता है। आपकी श्रवण, दृश्य एवं विचार शक्ति प्रबल हो जाती है। जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप टेलीपैथी कर पाते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई संदेश विचारों द्वारा भेज सकते हैं, या कोई इंसान आपके बारे में कहीं बैठकर कुछ सोच रहा है या बातें कर रहा है तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यह भी जान सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या बुरा। आप अदृश्य अनदेखी चीजों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी ना किसी शक्ति का वास ना हो, फिर चाहे वह नकारात्मक शक्ति हो या सकारात्मक। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आप किसी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। आपकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वहां पर उपस्थित शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक। सही गलत पहचानने की शक्ति में जबरदस्त तीव्रता आ जाती है। आपको कुछ आकलन करने की जरूरत नहीं, बस एक में आप सच जान लेते हैं, अर्थात आपकी इंट्यूशन शक्ति जागृत होती है। आप दूसरों का ऑरा आसानी से देख सकते हैं। ऑरा देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान लेते हैं। ऑरा ऊर्जा का एक घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा ऑरा बनता है और वह हमें बाहर की ऊर्जा से सुरक्षित करता है। आपने देवी देवताओं के चित्र में देखा होगा, उनके सिर के चारों तरफ एक चक्र सा दिखाई देता है, उसे ऑरा कहते हैं। जो इंसान जैसा सोचता है उसके विचारों के हिसाब से अलग अलग रंग की ऊर्जा से उसका ऑरा बनता है। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ता है,
आप ये समझने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप में साक्षी भाव आ जाता है। आप परिस्थितियों को अपने नज़रिए से नहीं, बल्कि वे जैसी हैं वैसे ही देखने लगते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आप सुख दुख की भावना से ऊपर उठकर आनंदित होकर जीने लगते हैं। तीसरी आंख खोलने का एक यह भी लाभ है कि आप परिस्थितियों के वश में नहीं होते। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बनता और रहता है। तीसरी आंख सक्रिय होने के बाद परिस्थितियां बिल्कुल भी आप पर हावी नहीं होती। आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। सारी नकारात्मक भावनाओं से आप मुक्त हो जाते हैं तथा आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, ना ही नाराजगी होती है, क्योंकि आपकी समझ में ये आ जाता है कि सामने वाला यदि ऐसा है तो क्यों है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई मित्र या संबंधी जिसका व्यवहार आपको कभी पसंद नहीं आया, जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है तो आपको बोध होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है तो क्यों है। वह उसके किसी पिछले जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है या किसी परिस्थिति का परिणाम हो सकता है। जैसे ही आपको इस बात की अनुभूति होती है, आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं या फिर स्वीकार करने लगते हैं। तीसरी आंख खोलने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। जानबूझकर कभी किसी का बुरा करना या कोई अन्य काम गलत मंशा से नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी जागृत शक्तियां आपको सही कर्म करने के लिए न केवल प्रेरित करती हैं, बल्कि आपको सही राह पर चलने की शक्ति भी प्रदान करती है। आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं। आपको हर परिस्थिति में उसमें छिपी अच्छाइयाँ नजर आने लगती हैं। आपको किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से कोई उम्मीद या शिकायत नहीं रह जाती, जिसका परिणाम ये होता है कि आपके हुए रिश्ते भी सुधारने लगते हैं और अन्य रिश्तों में और भी मधुरता आ जाती है। आपकी एकाग्रता यानी फोकस बढ़ता है। आप अपने जीवन को एक मायने देने में इतना लग जाते हैं कि अन्य बातें और समस्याएं बहुत कम महसूस होने लगती हैं। इतना ही नहीं, आप अपने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी पा सकते हैं। यदि सारी बातों का एक वाक्य में कहूँ तो आप अपनी ऊर्जा का सही सही प्रयोग करना सीख जाते हैं। इस तरह सर्वोत्तम जीवन यापन के लिए हमारे तीसरे नेत्र का सक्रिय होना आवश्यक है। तीसरे नेत्र को खोलने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। उन्हीं में से एक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। कोशिश करने से पहले आपके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि इस नेत्र की सहायता से दिखाई देने वाली चीजों को आप आसानी से संभाल नहीं सकते, क्योंकि वे आपको परेशान भी कर सकती हैं। इसलिए जब तक आप मानसिक रूप से सक्षम और तैयार ना हो, तब तक आपको अपने इस नेत्र को खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप स्वयं को मानसिक रूप से सशक्त और भौतिक दुनिया से अनासक्त मानते हैं, तो आप तीसरा नेत्र जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए जिस कमरे में आपको बैठना है, पहले उसे पूरी तरह कर लीजिए। बेहतर रहेगा कि आप एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां शांति हो। ध्यान की अवस्था में बैठकर सर्वप्रथम अपने आप को शांत कर लीजिए। बाहरी दुनिया से मुक्ति पाकर स्वयं पर अपना ध्यान एकत्रित करें। स्वयं को किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करें, अन्यथा आपकी शारीरिक ऊर्जा एक स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी। सहज हो जाइए। इस समय आप जितना ज्यादा रिलैक्स या शांत रहेंगे, वह आपके लिए बेहतर होगा। अपने विचारों या भावनाओं को स्वयं से दूर रखने का प्रयास करें। अपनी अंतर्दृष्टि या अंतर्ज्ञान को आवाज दें, ताकि वे आपके अनुसार और आपके भीतर काम करने के लिए तैयार हो जाए। ध्यान करते हुए आपको अपनी अंतर्दृष्टि की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। आपको अपनी आंखें बंद कर अपने भीतर झांकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको भीतर ही वही सब कुछ दिख जाएगा जो आप बाहरी दुनिया में तलाश करने की कोशिश करते हैं। आपको अपनी उन दो आंखों की नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क की आंख से देखने की कोशिश प्रारंभ कर देनी चाहिए। तभी आप उसे खुलते हुए महसूस कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके भीतर एक रोशनी सी जागृत हो रही है। आपको हालात एकदम स्पष्ट नजर आने लगे हैं। हो सकता है आपकी तीसरी आंख एकदम से जागृत ना हो, लेकिन आप स्वयं को एक चरण ऊपर उठते पाएंगे। अपनी तीसरी आंख को खोलना आसान नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। जबरन कोई काम करने से अच्छा है धैर्य रखें। हो सकता है आपको ये क्रिया कई बार करनी पड़े, जब तक आपकी तीसरी आंख का खुलना आप स्वयं महसूस ना करें।
यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहना चाहिए जब तक सफलता आपको प्राप्त ना हो जाए। अगर आपको उपलब्धि हाथ ना लगे तो समझ लीजिए कि अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपको कोशिश करते रहना चाहिए। तीसरा नेत्र खुलना एक बेहतरीन अनुभव है, लेकिन आपको इसके लिए कोशिश तभी करनी चाहिए जब आप स्वयं तैयार हों। किसी को तीसरी आंख खुलने का अनुभव प्राप्त करने में कुछ दिन, महीने, वर्ष या पूरा जीवन लग सकता है। आपको स्वयं प्रभाव देखने के लिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। तीसरा नेत्र खोलने की ओर भी कई विधियां हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।